कराची में तो बारिश जो है आज सुबह हुई है और बताया यही जा रहा है कि अब सिंध में जो है वो मानसून का जो बड़ा स्पेल है वो भी आने वाला है। बारिशें हैं और जो उसके साथ साथ जो पीछे से रेला चला आ रहा है उससे उस तमाम तर सूरत हाल में प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में जब हम ऑलरेडी सिंध में पानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर देहात और अतराफ़ के इलाके जो कि रिवर साइड पर रहते हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी और ये स्पेल कितना ऐड करेगा इस वल्नरेबिलिटी को जो कि लोग ऑलरेडी जिससे गुजर रहे हैं। हमारे साथ सैयदा तहसीन मौजूद हैं, आप फ्लड सेल की स्पोक्स पर्सन भी हैं, आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जस्ट वॉक मी थ्रू इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पर जब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ इधर कराची में बारिश हो रही है, पूरे सिंध में जो है वो बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और पीछे से रेला जो है ऑलरेडी रिवर्स में है, तो क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, फ्लड की जो सिचुएशन है वो स्टिल वेरी मच इन कंट्रोल। जैसे मैंने पहले भी आपके शो में बात की थी कि पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो पीडीएमए के हमारे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि जी 1.1 मिलियन क्यूसेक तक आएगा, जबकि इरिगेशन डिपार्टमेंट A1 से कह रहा था कि 7 लाख क्यूसेक से थोड़ा ऊपर जाएगा। तो अभी जो मिलेगा गुड्डू को, तो अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं नज़र आ रहा है, बिकॉज जिस तरह से गवर्नमेंट ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं, हमने इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथन कर दिया है, हमने इवैक्यूएशन अपनी जो है बहुत एक्सपीडाइट कर दिया है प्रोसेस के, वहाँ से लोग जो हैं वो उनको मूव कर दिया जाएगा। रिलीफ कैंप्स हैं, मेडिकल कैंप्स हैं, तो जितनी भी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि हम ज़्यादा से कम नुकसान हो सके, वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। और जो रेन की आपने बात की, देखिए रेन जो मानसून स्पेल आ रहा है जो अभी चल भी रही है, उससे इस फ्लड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि कल मैंने पूरी इसकी स्टडी की है। बिकॉज फ्लड जो आ रहा है, गुड्डू जो है वो हमारे सिंध के जैसे नॉर्थ में है, जो मानसून का स्पेल जो हैवी स्पेल आ रहा है वो साउथ में आ रहा है, हैदराबाद, मीरपुर, खास कराची, जितने हमारे साउथ में एरिया से आ रहे हैं। तो हमें फ्लड की वजह से उससे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नुकसान होने के चांसेस नहीं है, कोई नहीं। अगर इंडिया भी बहुत ज्यादा पानी छोड़ता है, जो कि अभी तक जो उनके जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो भी बड़े मैनेजेबल हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो बहुत बहुत ज्यादा जो है वो वॉल्यूम्स का जो फ्लो है वो वहां से छोड़ता है, तो शायद थोड़े से जो है वो क्यूसेक बढ़ जाए। लेकिन अभी तक जो हमारी असेसमेंट है कि वो 8 लाख क्यूसेक जो है वो गुड्डू को कल 9 को जो है वो हिट करेगा। तो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो इंतजाम है उसमें एज सच कोई ऐसा हमें खतरा नजर नहीं आ रहा। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंतजामात, द प्रिपेयर्डनेस, तहसीन, हमने कौन से वो एरियाज़ हैं हॉट स्पॉट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, लाइक पंजाब में जो रिवरीन एरिया था उनमें से लोगों को एवैक्यूएट किया गया, यहाँ सिंध में भी क्या एवैक्यूएशन हुई है? अगर हुई है तो किन इलाकों से कितने लोगों को किया है? जी फैसल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, हमारा भी जो मेन कंसर्न है वो रिवराइन एरियाज ही हैं, जिसे कच्चे के एरिया कहा जाता है। तो जब हमारी स्टार्ट में असेसमेंट थी कि जी अगर 1.1 को हम माइंड रखते हैं पीडीएमए के वॉल्यूम से, तो उस वक्त 16.5 लाख लोग जो है वो इफेक्ट हो सकते थे। लेकिन क्यों कि अब वॉल्यूम बहुत नीचे आ गया है कि 8 लाख क्यूसेक आ गया है, तो 3,24,000 जो है अप्रोक्सीमेटली पीपल मोस्ट लाइकली टू बी डिस्प्लेस। तो उनके लिए उनकी इवैक्यूएशन भी जो है जो कल तक की जो फिगर्स थे वो 1,28,000 से ज्यादा की इवैक्यूएशन हो गई थी। उसमें 3.5 लाख से ज्यादा जो है वो लाइफ स्टॉक भी है, उनकी भी इवैक्यूएशन भी हो गई है। अच्छा, सिर्फ हम इवैक्यूएशन नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ जो हम कह रहे हैं हमने बड़े अच्छे इंतजाम किए, हम उनकी वैक्सीनेशन में 9 लाख से ज्यादा जानवरों की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो जानवरों को इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट होती है। तो हमने पहले जानवरों की वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया, फिर वो जिन लोगों की जो इवैक्यूएशन हो रही है ह्यूमन लाइफ की, वो ट्रीटेड भी हो रहे हैं। 40,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी ट्रीटेड हो चुके हैं जिनको थोड़े बहुत इन्फेक्शन हो गए थे, क्योंकि मुसलसल गुड्डू में तो अगस्त से जो है पानी के फ्लोस आ ही रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।